अस्सलाम वालेकुम जी, JK पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। शीरी मज़ारी साहिबा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, शीरी मज़ारी साहिबा, पिछले हफ्ते भी खान साहब ने कन्वेंशन सेंटर में अपने कारकुनान से कहा कि वो रहीम यार खान में लॉन्ग मार्च से मुतालिक कॉल देंगे, तारीख का ऐलान करेंगे। खान साहब कॉल क्यों नहीं दे रहे, तारीख क्यों नहीं दे रहे, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अब हमने एक हफ्ते का टाइम दे दिया, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, लेकिन जो स्ट्रैटेजी है कि क्या ऑप्शंस है हमारी, वो हम उसी वक्त आपको पता चलेगा। पहले से हम नहीं हुकूमत को अलर्ट करना चाहते। एक हफ्ते के बाद जो भी हमने करना है करेंगे। निकलेंगे कहाँ से? KPK से निकलेंगे या इकट्ठे सारे निकलेंगे? पूरे पाकिस्तान से निकलेंगे, और किस तरह और क्या स्ट्रैटेजी है वो आप उसी दिन देखेंगे। और कितने लाखों लोग हो सकते हैं? कितना आपकी टारगेट, कितने आप लोगों का? मैं समझती हूँ पूरी कौम निकलेगी। आपको या कि आप इसको पब्लिक करें। जब से हमने ये डिमांड की कि साइफर को पब्लिक करें, आज खबर आई है कि जी वो साइफर ही गायब हो गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या प्राइम मिनिस्टर हाउस से, जिधर भी रखा था। ये आज की खबर है। ये हाल है सिक्योरिटी का। अब हमें क्या पता कैसे गायब हुआ, जिसने गायब किया आई एम श्योर किसी ना किसी वक्त वो पब्लिक कर देगा। तो ये या वो ऐसी खुद ही इन्होंने गायब कर दिया ताकि कौम को पता ना चले। अगेन कितनी बेवकूफ़ी है। हमें शहबाज शरीफ की अकल बिल्कुल ही चली गई है। अगर उसने ये खुद गायब कर दिया है साइफ़र, तो उनको ये पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास भी ये साइफ़र है, क्योंकि आपको याद होगा कासिम सूरी ने ख़त के साथ भेजा था। सदर हाउस में भी ये साइफ़र है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास भी है। उधर से आई होप गायब ना हो, क्योंकि वहाँ तो बहुत सख्त सिक्योरिटी होती है फाइल्स की। उम्मीद तो यही है। और फॉरेन ऑफिस में भी साइफ़र की कॉपी है। तो किधर किधर से ये डॉक्यूमेंट गायब करेगा शहबाज शरीफ? मतलब है कभी सोच समझ के काम नहीं करते। वो समझ रहे थे ये साइफ़र की डिस्कशन से हमें वो डैमेज करेंगे, अपने आप का डैमेज किया। जो आप मरियम नवाज़ झूठ बोल रही थी कि जी साइफ़र तो है ही नहीं, अब पता चल गया मरियम नवाज़ साइफ़र है। जब वो झूठ बोलते हैं और इमरान खान को अटैक करने की कोशिश करते हैं, उनका झूठ पकड़ा जाता है और ख़ुद बेइज्जत होते हैं। और मैं समझती हूँ जो इनसे ये काम करवा रहे हैं, जो असल ताकत है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के पीछे, जो हैंडलर्स हैं, सवाल हमारा ये है कि क्या ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ ऑडियो लीक्स का, क्या जो मईशत की तबाही हुई, जो मुल्क में सियासी बुरहान फैला रहे हैं, क्या ये आप चाहते थे इस साजिश से? आपका मकसद ये था कि आपकी प्लान कुछ गड़बड़ हो गई है? हमें कौम को जवाब दें, क्योंकि मुल्क में जो आजकल हो रहा है, जो मईशत की तबाही है, कौम के साथ जो जुल्म हो रहा है, इसका जवाब कौम को चाहिए। और अब मैं हमाद अज़हर आपको देखूँ।